हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका इन्वेस्टमेंट प्लानर और दोस्त आमिर जमानी फ्रॉम शिक्षा फिनसर। वेलकम टू पोस्ट मार्केट रिपोर्ट। दोस्तों, आज मार्केट ने एक जबरदस्त रैली दिया है और ये बहुत ही ऐसे कम इवेंट होते हैं जिस दिन हमको बहुत अच्छा सेटअप मिला हो और प्रॉफिट कमाने का एक बहुत ही बढ़िया मौका था आज के दिन। दोस्तों, कल मैंने जैसे बताया था और हमने जैसे डिस्कस किया था, सिमिलर वैसे ही आज बैंक निफ्टी ने हूबहू उस ऐसा ही आज बिहेव किया है और आज बैंक निफ्टी का एक्सपायरी था। दोस्तों, कल हमने डिस्कस किया था कि निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों ने अपना रेंज ऊपर की तरफ पॉजिटिव तरफ ब्रेकआउट किया है और अब हमको मार्केट शॉर्ट नहीं करना है और हमको शॉर्ट ट्रेड अभी नहीं ढूंढना है, हमको पॉजिटिव ट्रेड्स ही ढूंढने हैं। और आज जो लोग पॉजिटिव ट्रेड ढूंढे थे उनको बहुत ही बढ़िया मौका मिला था, बायर्स को भी मिला था और डायरेक्शनल सेलर्स जो थे उनको भी आज एक बहुत बढ़िया पैसा कमाने का मौका मिला था। दोस्तों, हम आते हैं निफ्टी के ऊपर और देखते हैं कि निफ्टी ने आज किस तरह से इंट्राडे में बिहेव किया था। आज एज प्रेडिक्टेड निफ्टी ने गैप अप ओपन किया और गैप अप ओपन होने के बाद एक नीचे की तरफ निफ्टी ने अपना रुख बनाया था और उसके बाद थोड़ा सा ऊपर की तरफ बाइंग हमको देखने मिला था। और यहाँ पे देखिए दो सेटअप हमको खास मिल रहे हैं यहाँ पे। और जो ऑप्शन बायर्स थे उनको यहाँ पे एक बहुत ही बढ़िया मौका मिला था बाइंग करने का पुट और एक अच्छा पैसा बना था यहाँ पे। देखिए दोस्तों, यहाँ पे जब नीचे आया मार्केट तो जो कल के डे रेंज था, यहाँ से सपोर्ट लेने के बाद मार्केट वापस थोड़ा सा ऊपर गया और वापस नीचे की तरफ डे लो ब्रेक किया था। अब यहाँ पे जब ब्रेक हुआ तो दो तरह का सेटअप हमको देखने मिला था। एक था हाफ एन आवर और 1 आवर का रेंज ब्रेक मिला था और दूसरा हमको एक प्राइस एक्शन यहाँ देखने को मिला था। तो ये दोनों का कॉम्बिनेशन जब भी मिलता है हमको तो ये एक बहुत ही बढ़िया सेटअप होता है। और तीसरा एक और सेटअप यहाँ में देखने को मिला था, वो था प्रीवियस डे का लो भी ब्रेक यही रेंज के आसपास हुआ था। तो यहाँ पे एक बहुत ही बढ़िया पुट बाइंग का मौका था बायर्स के लिए। और जो लोग डायरेक्शनल सेलर्स है वो लोग आज यहाँ पे कॉल सेल करके भी पैसा बनाए थे। दूसरा ट्रेड यहाँ पे निफ्टी के अंदर हमको जो मिला था वो यहाँ पे एक वापस बाइंग का सेटअप बना था और प्राइस एक्शन यहाँ पे बना था। यहाँ पे भी दो सर्कमस्टेंसेस हमको देखने मिले। एक था प्राइस एक्शन जो बॉटम से हायर हाई बना के निकला था और सेम कल का जो डे लो था उसको भी रेंज को ब्रेक किया था। मतलब दो सर्कमस्टेंसेस यहाँ पे एक साथ इकट्ठा हुए थे और ये भी एक अच्छा हाई प्रोबेबल ट्रेड गिना जाता है। मार्केट ऊपर गया और एग्जैक्ट वहीं पे सपोर्ट लेने के बाद एक बहुत ही शानदार फैंटास्टिक रैली हमको देखने मिली थी इधर। तो यहाँ पे ऑप्शन बायर्स ने भी अच्छा पैसा बनाया था और जो डायरेक्शनल सेलिंग करते हैं उन्होंने कॉल सेल करके भी पैसा बनाया था और पुट सेल करके भी यहाँ पे उनको पैसा अच्छा मिला था। दोस्तों, हम रेसिस्टेंस और सपोर्ट ढूंढने के लिए 1 आवर चार्ट के ऊपर जाएंगे। देखिए दोस्तों, 1 आवर चार्ट के ऊपर कल जैसे हमने डिस्कस किया था कि निफ्टी ने अपनी रेंज ब्रेक कर ली है और स्लोली ग्रेजुअली एक अनचार्टेड टेरिटरी के अंदर जा रहा है। और आज एक और निफ्टी ने ऑल टाइम हाई लगाया था 23,650 के ऊपर। और जैसे ही ये पहले रेसिस्टेंट का काम करता था जो रेंज था, अब यही रेंज हमको सपोर्ट का काम करते दिख रहा है पिछले 2 दिनों से। एक बार मार्केट नीचे गया था लेकिन वापस बाइंग यहाँ पे हमको देखने मिली थी और वापस एक नया ऑल टाइम हाई निफ्टी ने लगा दिया था और जो क्लोजिंग है वो ये रेंज के ऊपर ही हमको देखने मिल रहा है। तो दोस्तों, मार्केट मैं बार बार बता रहा हूं कि पॉजिटिव है, यहाँ पे शॉर्ट करने की कोशिश नहीं कीजिएगा। और जब भी आप बाइंग करते हैं तो लेवल टू लेवल आप इसको ट्रेड करें जिससे आप कहीं तकलीफ में ना आए और स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ ही काम करें। मार्केट एक रेंज के अंदर फंसा हुआ था पहले, अब एक अपर रेंज दूसरा बन रहा है जो रेंज शिफ्ट बोलते हैं इसको, जो मुझे यहाँ दिख रहा है। तो ये रेंज अब टूटेगी तो वापस एक और फैंटास्टिक रैली हमको देखने मिल सकती है या फिर यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग
भी आ सकता है। तो दोस्तों यहाँ पे बहुत ही कॉशियस रहिएगा और खास ये ध्यान रखें कि जब तक मार्केट अब 23,450 के नीचे क्लोज बेसिस पे नहीं क्लोज कर रहा, तब तक हम कॉशियस नहीं होंगे और सेल तो हम करेंगे और मार्केट को नेगेटिव तब गिनेंगे जब ये 23,200 की रेंज से नीचे नहीं आ जाता। दोस्तों हम लोग ऑप्शन चेन के ऊपर आज सपोर्ट और रेसिस्टेंस ढूंढने की कोशिश करेंगे। बहुत ही शानदार सपोर्ट हमको जो दिख रहा है वो है 23,500 के ऊपर और उसके सामने सेम टू सेम हमको रेसिस्टेंस भी दिख रहा है। तो ये कल निफ्टी की एक्सपायरी है दोस्तों और मुझे लगता है कि यहाँ पे दोनों तरफा राइटिंग हमको देखने मिल रही है। तो ये साफ साफ दिखा रहा है कि मार्केट कल साइडवेज जा सकता है, लेकिन आज की तरह अगर कोई एक तरफा अगर मूवमेंट आ जाता है, अगर प्रॉफिट बुकिंग आता है, तो नीचे की तरफ लॉन्ग अनवाइंडिंग होते हुए मार्केट नीचे की तरफ निकलेगा और लेवल्स को ध्यान में रखते हुए ट्रेड कीजिए। और अगर ऊपर की तरफ निकलता है तो मुझे लगता है कि शॉर्ट कवरिंग अच्छा देखने को मिल सकता है। तकरीबन 200-300 पॉइंट का मूवमेंट यहाँ आ सकता है। दोस्तों एक और सपोर्ट जो हमको दिख रहा है वो 23,400 और दूसरा हमको दिख रहा है 23,300 के ऊपर। तो ये एक सपोर्ट जोन है निफ्टी के लिए, जैसा हमने चार्ट के ऊपर भी आइडेंटिफाई किया और ऑप्शन चेन के ऊपर भी हमको यहाँ दिख रहा है। अगर हम रेसिस्टेंस की बात करें तो पहला रेसिस्टेंस 23,500 जो एट द मनी है और उसके बाद 23,600 एक बहुत ही अच्छा ओपन इंटरेस्ट हमको देखने को मिल रहा है और एड ऑन ओपन इंटरेस्ट भी बहुत ही अच्छा है। हाईएस्ट एड ऑन ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे हमको दिख रहा है 23,600 के ऊपर। ये दिखा रहा है कि यहाँ पे एक अच्छा रेसिस्टेंस निफ्टी को देखने को मिल सकता है। उसके बाद 23,700 और 23,800 यहाँ पे भी एक बहुत अच्छे रेसिस्टेंस हमको नजर आ रहे हैं। दोस्तों दोनों तरफा ये बना हुआ है, लेकिन थोड़ा सा रेसिस्टेंस मुझे ज्यादा नजर आ रहा है यहाँ पे और यही साफ साफ दिखा रहा है कि मार्केट कल थोड़ा साइडवेज जाने की उम्मीद है। और जब भी दोस्तों मार्केट एक बड़ा मूवमेंट लेता है या ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ, तो उसके बाद वाले जो दिन होते हैं वो कहीं ना कहीं कंसोलिडेशन जोन में रहते हैं या फिर साइडवेज रहते हैं। तो उसके हिसाब से जो यहाँ पे ऑप्शन राइटिंग हमको देखने को मिल रही है कॉल और पुट की, तो वो साफ साफ हमको दिखा रहा है कि थोड़ा सा साइडवेज होने की उम्मीद है। लेकिन निफ्टी की कल एक्सपायरी है तो मूवमेंट कोई भी तरफ आ सकता है। लेवल्स को ध्यान में रखते हुए ही ट्रेड करें। दोस्तों बैंक निफ्टी की अगर हम बात करें तो बैंक निफ्टी की चाल आज एकदम शानदार थी और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक गैप अप ओपनिंग के बाद जो लोग रेंज ब्रेकआउट के ट्रेडर्स थे उनको आज बहुत ही बढ़िया फर्स्ट मूवमेंट मिला था बाइंग तरफ। फिर अगर वो लोग ने वेट किया था, दूसरा मूवमेंट उनको एक बार वापस मिला था और फिर रेंज में जाने के बाद दोस्तों ये रेंज जब ब्रेक हुआ था तो एक बहुत ही फैंटास्टिक रैली देखने को मिली थी और एक तरफा। और आज ये मूवमेंट के अंदर जो लोग ने ऑप्शन बाइंग किया था, कॉल बायर्स जो थे, उनको एक बहुत ही बढ़िया पैसा आज मिला था। अगर जो ऑप्शन सेलर्स थे और ये लोग ने अगर ये मूवमेंट को आइडेंटिफाई किया तो जो कि बहुत साफ साफ दिख रहा है, यहाँ पे एक छोटा बच्चा भी ये ट्रेड को आइडेंटिफाई कर सकता है और जो ऑप्शन सेलर थे उन्होंने आज यहाँ पे पुट बेच के भी बहुत अच्छा पैसा बनाया था दोस्तों। एंड के अंदर थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिला था और उसके हिसाब से और उसके चलते मार्केट ने थोड़ा सा शार्प सेलिंग भी हमको देखने मिला था। दोस्तों आज जो बैंक निफ्टी के ऊपर खींच के गए थे वो थे प्राइवेट बैंक्स, खास करके चले थे और उसके अंदर भी एचडीएफसी बहुत टाइम बाद एक बहुत ही फैंटास्टिक रैली एचडीएफसी के अंदर भी हमको देखने को मिली। तकरीबन 3.5% तक एक बार प्लस था एचडीएफसी और क्लोजिंग बेसिस के ऊपर 3.11% से आज एचडीएफसी ने पॉजिटिविटी दिखाई है। दोस्तों अगर हम बात करते हैं सपोर्ट और रेसिस्टेंस ढूंढने की, तो कल हमने साफ साफ बताया था यहाँ पे कि ये रेंज ब्रेक हुआ है और उसके ऊपर क्लोजिंग हुआ है। इसका मतलब ये था कि एक रैली हमारा राह देख रही थी
और मैंने बताया था कि ऑल टाइम हाई जो है वो उसको एक रेसिस्टेंस का काम कर सकता है, और एक टाइम पे यहाँ पे रेसिस्टेंस का काम किया था और नीचे की तरफ प्रॉफिट बुकिंग भी हमको देखने मिला था। लेकिन जो पॉजिटिविटी थी आज सेकंड हाफ के अंदर बैंक निफ्टी के अंदर, तो उसके चलते आज एक नया ऑल टाइम हाई बैंक निफ्टी के अंदर हमको देखने मिला है। दोस्तों, ये एक शानदार रेंज ब्रेकआउट है, और अभी भी यहाँ पे हमको पॉजिटिव ही रहना है और पॉजिटिव ट्रेड्स ही ढूंढने हैं, लेकिन लेवल टू लेवल। और जब भी मार्केट, अब ये जो पहले रेंज था, जो उसका अपर पोर्शन है, जो अपर रेंज है, वो अब पहले रेसिस्टेंस का काम कर रहा था, अब ये सपोर्ट का काम करेगा। तो जब तक बैंक निफ्टी 50,300 के नीचे ट्रेड नहीं करती, तब तक हम नेगेटिव ट्रेड ढूंढने की कोशिश नहीं करेंगे। और ये रेंज जो है 49,500 से 600 का जोन जो है, उसके नीचे जब तक क्लोज नहीं करता तब हम शॉर्ट ट्रेड नहीं लेंगे। तो ये एक बहुत ही बढ़िया जोन हमको दिख रहा है ट्रेडिंग के लिए, और जब भी हमको बाइंग का मौका मिले इसको हमें भूलना नहीं है। दोस्तों, ऑप्शन चेन की अगर हम बात करें बैंक निफ्टी के अंदर, तो आज बैंक निफ्टी की एक्सपायरी थी, इसके चलते आज आउट ऑफ द मनी सब कॉल और पुट दोनों जीरो हो चुके हैं। अब अगर हमको सपोर्ट और रेसिस्टेंस ढूंढना है तो हम लोग नेक्स्ट एक्सपायरी के अंदर जाएंगे और ढूंढने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, बैंक निफ्टी के अंदर जो हमको इमीडिएट सपोर्ट दिख रहा है वो एक 51,200, और मेजर सपोर्ट जो हमको दिख रहा है वो 51,000। और रेसिस्टेंस की अगर हम बात करें तो पहला रेसिस्टेंस 51,500 के ऊपर है, और उसके बाद एक बड़ा रेसिस्टेंस हमको जो दिख रहा है वो है 52,000 के ऊपर। एक शॉकिंग बात जो मुझे दिख रही है यहाँ पे वो है इन द मनी कॉल राइटिंग। ये साफ दिखा रहा है कोई हमेशा जो बड़े प्लेयर्स होते हैं वही इन द मनी जाके राइटिंग करते हैं, और यहाँ पे ये लोग ने अपनी पोजीशन अभी भी एग्जिट नहीं की है। तो 51,000 के ऊपर कहीं ना कहीं हमको इन द मनी कॉल राइटिंग दिख रही है। तो यहाँ पे हमको थोड़ा सा अलर्ट रहना है कि कहीं पे प्रॉफिट बुकिंग तो नहीं आ सकता। दूसरा, एक और हमको बात जो देखने यहाँ मिल रही है वो पुट राइटिंग भी हमको इन द मनी देखने को मिल रहा है कहीं कहीं पे। तो ये भी एक अपॉर्चुनिटी है कि यहाँ पुट राइटिंग के हिसाब से मार्केट थोड़ा ऊपर की तरफ आ सकता है। तो दोस्तों, हमें जब भी बैंक निफ्टी के अंदर ट्रेड करना है, आज हमको देखने मिला था बैंक निफ्टी ने किसी की लिहाज या शर्म नहीं रखा था, और अपनी मस्ती के अंदर लेवल्स को एक के बाद एक लेवल्स को तोड़ते हुए ऊपर की तरफ चला गया था। तो दोस्तों, जब भी हम ये बैंक निफ्टी के अंदर ट्रेड करते हैं जो कि बहुत ही वोलेटाइल इंस्ट्रूमेंट है, हमें लेवल्स को कभी भूलना नहीं चाहिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेसन है हमारे लिए। और कल निफ्टी की एक्सपायरी है तो ज्यादा मूवमेंट मुझे लगता है निफ्टी के अंदर होगा, और बैंक निफ्टी आज एक शानदार रैली के बाद थोड़ा सा साइडवेज हो सकता है, लेकिन वी कांट प्रेडिक्ट इट। एक ये अनुमान है कि हमें कल बैंक निफ्टी के अंदर थोड़ा सा साइडवेज पोर्शन देखने को मिल सकता है। दोस्तों, हम टॉप गेनर्स और टॉप लूजर्स की बात करें तो अनडाउटेबली आज बैंक ने लीड किया था। एक्सिस बैंक, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, इंडसइंड बैंक और कोटक बैंक। इवन जो सिक्स्थ टॉप गेनर था वो भी एसबीआई था। लूजर्स की अगर हम बात करें तो टाइटन, मारुति, भारतीय एयरटेल, बजाज ऑटो और बीपीसीएल जो मार्केट को पकड़ के रखे थे। दोस्तों, अब थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्टरी मूवमेंट हमको देखने को मिला था निफ्टी और बैंक निफ्टी के अंदर, और इसके चलते निफ्टी के अंदर ज्यादा मोमेंटम नहीं था ऊपर की तरफ नीचे की तरफ, लेकिन बैंक निफ्टी के अंदर एक बहुत ही शानदार रैली एक तरफा हमको देखने मिली थी। दोस्तों, यही खासियत है कि जब भी आप किसी अच्छे इंसान को सुनते हैं तब आपको कभी कभी क्या करना वो समझ में आता है, कभी कभी क्या नहीं करना वो भी आपको अगर समझ आ जाए तो आप अपना पैसा बचा सकते हैं और पैसा बना भी सकते हैं। तो दोस्तों, बहुत ही सेफली ट्रेड कीजिए, और जैसा मैंने पहले भी बताया था कि स्टे इन्वेस्टेड, क्योंकि आप अच्छे स्टॉक्स को फंडामेंटली और टेक्निकली जो स्टॉक्स आपको अच्छे लगते हैं उसको अगर आप अपने पोर्टफोलियो के अंदर रखेंगे तो मुझे लगता है कि आपको लॉन्ग टर्म पे एक अच्छा मुनाफा मिल सकता है। दोस्तों, मार्केट अभी भी बुल रन के अंदर है,
हमें लेवल्स टू लेवल्स ही काम करना है, स्टॉप लॉस स्ट्रिक्ट लगा के काम करना है, और अभी बैंक निफ्टी या निफ्टी को शॉर्ट नहीं करना है जब तक एक लेवल के नीचे वो नहीं आ जाता। दोस्तों, ऐसे बुल रन के अंदर जब भी पुल बैक आता है या प्रॉफिट बुकिंग आता है तो वो भी फास्ट एंड फ्यूरियस होता है। तो यहाँ पे ये खास ध्यान रखना है कि हमने जो प्रॉफिट कमाया है उसको हम कहीं गवा ना दे, इसके लिए स्टॉप लॉस स्ट्रिक्ट लगाए और लेवल्स टू लेवल्स ही काम करें। दोस्तों, आज के लिए इतना ही था। कल फिर मिलते हैं पोस्ट मार्केट रिपोर्ट के साथ। थैंक यू एंड स्टे हेल्थी एंड स्टे इन्वेस्टेड।